Today is the lecture of the intellectual property rights, OEC 1. Since we have completed already the complete syllabus, the assignments of the unit first one is here. Yesterday we have completed the described concept of the intellectual property. Today we describe kinds of the intellectual property. These are the 6 questions in the assignment 1. And we describe the kinds of the intellectual property, what are the different kinds of the intellectual properties are there. And the syllabus for the unit first is the concept of the intellectual property and kinds of the intellectual property. Economic importance of the intellectual property, Indian property on private property, constitutional aspects of the property, constitutional protection of the property and intellectual property, economic development and intellectual property rights protection. देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. साफ ये पहले ही शुरू होते ही कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ ही होगा. जब तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके पास नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आ सकता है. जिस कंट्री का जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कितने तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यहां पर बताया गया है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर्स कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स. कॉपीराइट्स को कवर करता है, रिलेटेड राइट्स को कवर करता है. वेयर इज द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मीन्स पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट, प्लांट ब्रीडर्स राइट. ये सारे आपको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हैं. ट्रेडिशनली दिस डिस्टिंक्शन was made because of the industrial property rights were mostly used by the industry, where intellectual property rights are used by the artists, writers and other creative peoples. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जा रहा है, इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाता है. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आर्टिस्ट, राइटर्स और क्रिएटिव पीपुल्स के द्वारा यूज किया जाता है. तो यहां पर आपको क्लियर डिस्टिंक्शन आपको दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में. दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं आप यहाँ पे ध्यान दीजिए. पेटेंट्स, कंपनी ने कितने पेटेंट्स कराए हैं. ट्रेडमार्क्स, कंपनी का ट्रेडमार्क क्या है, कंपनी का ट्रेड सीक्रेट है कि नहीं है. ट्रेड सीक्रेट के बारे में भी आपको मैंने कई बार बताया कि ट्रेड सीक्रेट जो है
बिजनेस का बहुत बड़ा पॉलिसी है। कोको कोला का कौन चलाता है किसी को मालूम नहीं है जी, उसका ट्रेड सीक्रेट अनजान है। कोको कोला कंपनी है, वो वर्ल्ड में फैला हुआ है, ट्रेड सीक्रेट है वो। मोनोपोली बिजनेस है कोका कोला का, कोको कोला कोई नहीं बना सकता। तो प्लांट ब्रीडर्स राइट, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हैं। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो आ रहा था वो आपका कॉपीराइट्स, जो ऑथर्स बुक्स लिखते हैं उसकी कॉपीराइट होती है, जो रिसर्च पेपर लिखते हैं उसकी कॉपीराइट होती है। वो बुक एक ऑथर ने लिख दिया, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी है, उसका सिलेबस ये है, उसका पब्लिकेशंस आ गया एसके कटारिया से, उसके बाद उस बुक को कोई नहीं लिख सकता, वो उसका कॉपीराइट हो गया, वो उसका कॉपीराइट हो गया। तो ये कॉपीराइट का जो है वो राइटर्स के पास होता है, क्रिएटिव पीपुल्स के पास होता है, आर्टिस्ट के पास में होता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, है ना। Today the distinction between these two has been disappeared. The use of the intellectual property includes the patents, other items that traditionally considered the industrial property. ये जो चार्ट है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का काइंड्स को बताता है। What are the different kinds of the intellectual property? Industrial property, copyright and negotiate rights. जो कॉपीराइट्स हैं, नेगोरी राइट्स हैं, वो उसके अंदर आता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आ रहा था? पेटेंट आ रहा था, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। इंडस्ट्रियल डिजाइन कॉपीराइट है। बुलेट का डिजाइन आपको मोटरसाइकिल का अलग है, यामाहा का अलग है, ये सारे अलग हैं, डिजाइन अलग है। उनके उनके नए मॉडल जो बनते हैं ना, यामा भी एक नया मॉडल जो निकालता है ना, उसको उसको वो नाम देता है कि ये मॉडल नंबर दिस वन, मॉडल नंबर दिस वन। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन कॉपीराइट है। आप बुलेट को कॉपी नहीं कर सकते, बुलेट का वो डिजाइन कॉपी नहीं कर सकते, आपको आपको अलग लेके चलना पड़ेगा। तो डिजाइन जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन आपका कॉपीराइट्स है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के मैंने में आपको आपको मैंने बताया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इंडिया में अलीगढ़ का ताला ही चलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एप्पल है वो जम्मू कश्मीर का ही है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। वो एप्पल है जम्मू कश्मीर का है, बनाना है वो बिहार का है। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो एक 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 खास जगह पे पीपुल्स उसको जान जाते हैं कि कैसे करना है, कैसे बनाना है। चूड़ियां हैं वो अलीगढ़ में ही बनती है, चूड़ियां और कहीं दूसरी जगह नहीं बनती है। वहीं पे आप जाओगे, कई मैं विजिट किया था, तो कई फर्नेसेस वहां पे लगे हुए रहते हैं, छोटे छोटे फर्नेसेस लगे होते हैं। उसमें गांव की जो महिलाएं हैं वो जो है चूड़ियां बनाती है और उसके फर्नेस के अंदर डालती है और फिर उसको वो बनाती है। तो वो कला उसी के पास है, दूसरे के पास नहीं है, वो दूसरा नहीं कर सकता। उसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं कि खास तबके को, पीपुल को उसकी जानकारी होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है और वो दूसरे को बताते नहीं है, ट्रांसफर नहीं करते हैं। आप जाएंगे, आपको बाहर से दिखा देगा, वो आपको सेक्रेट बताएगा नहीं कि भाई यहाँ पे कैसे बनता है, क्या होता है। वो बता देगा कि हाँ यहाँ बनता है, ट्रेड सेक्रेट नहीं देगा वो, ट्रेड सेक्रेट कभी नहीं देगा वो। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट का आईसी का कॉपीराइट होता है। आईसी की कौन सा किसने कंपनी का आईसी है वो दूसरे कंपनी नहीं बना सकता, वो कॉपी नहीं कर सकता। तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। इन्हीं को करने से इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। ये इंडिया के जो आपके एसएमईज हैं, वो इनके जो ओनर हैं वो समझते नहीं है। बहुत सारे ओनर हैं, वो अनस्किल्ड लेबर मंगाएंगे, जर्मनी से टेक्नोलॉजी लाएंगे और काम करेंगे, लेकिन इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए उनका कंपनी बंद हो जाता है।
उनका कंपनी बंद होने का कारण यही है कि वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें करना क्या है। R&D पे खर्च ही नहीं करते, R&D पे खर्च ही नहीं करते, इसी से कंपनी डूबती है। R&D सबसे पहला है, वो सिर्फ ना वो टेक्नीशियन को मशीन ला करके, टेक्नीशियन को ले करके कहीं से ऑर्डर मिल जाए, उसको उसको दे, बस यही काम है यहाँ का इंडियन एसएमई का। तो इंडियन तो यही काम है। तो these are the kinds of the intellectual property। और ये मीनिंग इनका क्या क्या है ये यहां पर आपको क्लियर कर रहा है। पेटेंट का मतलब है डील विद द नोवल इन्वेंशन। नोवेल का मतलब है नया, नया इन्वेंशन होना चाहिए, तभी आपका पेटेंट होगा। पेटेंट का आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपका खत्म हो गया, पेटेंटेबिलिटी का नजरिया आपका खत्म हो गया। और कई चीजें आपने देखा, पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन देखा, एग्जामिनेशंस देखा, है ना, पेटेंट क्लेम्स आपने पढ़ा, रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट पढ़ा, लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ा, आपको क्लियर हो गया कि ये नोवेल होना चाहिए, नोवेल इन्वेंशन होना चाहिए, तभी पेटेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। नया नया इन्वेंशन होना चाहिए, नया इन्वेंशन जरूरी है, तभी आपका पेटेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रेडमार्क्स डील विद द साइंस यूज्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज। ट्रेडमार्क्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है, किस कंपनी का है, किस कंपनी का। कहीं भी आप मार्केट में जाइएगा, आप कनॉट प्लेस में चले जाइए, वहां पे कहेगा कि ये बैग जो है बाहर का है, इसका रेट अलग है। अजीब सस्ते बैग लेना है, वो बोलता है पालिका बाजार चले जाओ। तो ये साइंस यूज्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेडमार्क्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप कहो कि इस कंपनी का चाहिए, तो फिर आपको निकाल के देगा। कोई भी सामान, वो आपको ट्रेडमार्क्स है, इसका इसका ज्यादा वैल्यू है, साइंस का ज्यादा वैल्यू है। साइन आप दूसरे कंपनी का लगा नहीं सकते, ट्रेडमार्क दूसरे कंपनी का यूज नहीं कर सकते, है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ओरिजिन ऑफ गुड्स को बताता है, सर्विस फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स को बताता है कि वहां का जो कॉमर्स है वो उसी से आपको डील होता है। डील विद द ओरिजिन ऑफ द गुड्स, ओरिजिन ऑफ गुड्स से आपको बताता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन है, एस्थेटिक क्रिएशन से। इंडस्ट्रियल डिजाइन एस्थेटिक क्रिएशन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है आपका एस्थेटिक क्रिएशन है। तो ये एस्थेटिक क्रिएशन है। कॉपीराइट डील विद द क्रिएटिविटी विद द ऑथरशिप। ऑथरशिप आप कितना भी बुक लिख दीजिए, जो फिजिक्स की बुक बोलता है तो वो बोलता है रेशनिक हेल्डे, दूसरी फिजिक्स की बुक कहाँ आ पा रही है, वो कहते हैं कि भाई तो वो ये सिलेबस का है, वो सिलेबस का है, कहता है कि भाई रेशनिक हेल्डे में ही सारा दिया हुआ है, वो कॉपीराइट है, कॉपीराइट किया हुआ है, ऑथर के बीच में कॉपीराइट किया हुआ है। तो ऑथर का उसमें, किसी भी ऑथर का उसमें कॉपीराइट होता है कि बुक वही है ना। राइटिंग ऑफ एन ऑथर, कोई ऑथर नया बुक निकलता है, आप बुक लिखने बैठोगे, तो आप जब बुक ढूंढोगे देखोगे कि वहां पे बुक को तो ऑलरेडी 10 बुक पड़ी हुई है, आप क्या बुक लिखोगे। तो इट्स डिफिकल्ट टास्क टू राइट ए बुक। ऑथर बनना उतना आसान काम नहीं है, आपको आपको लेगा ही नहीं, आपको जो है वो पब्लिशर लेगा ही नहीं। पहले तो पूछेगा कि भाई आप अपना बायोडाटा दो, क्या करते हो नहीं करते हो, बायोडाटा दो, फिर उसका बुक दिखाओ, उसका फिर जो है बोलेगा कि इधर जाएगा उधर जाएगा। ये कॉपीराइट है। बुक लिखने बैठो तो पता चलेगा कि अरे इस टॉपिक पे, हीट एंड मास ट्रांसफर पे इसकी बुक आती है जी, वो आईटी का प्रोफेसर है, वो ऑलरेडी वहां पे बुक लिखा हुआ है। तो ये कॉपीराइट है, तो आप जो है उससे उस चीज पे आप नहीं लिख सकते। ट्रेड सेक्रेट, ट्रेड सेक्रेट के बारे में आपको मैंने बताया है कि डील विद द प्रोटेक्शन टू अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। ये अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन है, अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन है। ट्रेड सेक्रेट वो बताता ही नहीं है कि उसको उसमें उस आइटम जो बना है उसके अंदर क्या है। वो कहता है भाई कि सिर्फ जो है आप कोको कोला पी के देख लीजिए, कोको कोला का पीजिए और इसके पैसे दीजिए, कोको कोला के अंदर क्या है, कोको कोला में वो अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ क्या होता है वो कुछ पता नहीं भाई।
इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको 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 जानकारी नहीं है। आप लक्स साबुन सिर्फ जो है आप यूज करके देख लीजिए, आपको लक्स साबुन के अंदर क्या है, लक्स के वो आपको अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन है, ये आपको ट्रेड सीक्रेट है, आप लक्स साबुन बना नहीं सकते। तो इसी को बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। सेक्रेट होना चाहिए, सेक्रेट पॉलिसी होनी चाहिए, तभी वो चलेगा, अनडिस्क्लोज आपको इन्फॉर्मेशन चलेगा। तो ट्रेड सेक्रेट ये आपको बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करता है, गवर्न करता है। कोई भी ट्रेड सेक्रेट वो आपको अगर मालूम है तो आपको तो इसीलिए कहता है कि बिजनेस जो है वो आपको फैमिली टू फैमिली आपको क्रिएट करता है, क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं करता है, वो ट्रांसफर ही नहीं करता है, वो अपना जो है क्या क्या कैसे उसने करा, उसने ट्रांसफर ही नहीं करता है वो। तो ये आपको ट्रेड सीक्रेट है। इंटीग्रेटेड सर्किट डील विथ टिपोग्राफिक डिजाइंस। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपको टाइपोग्राफिक डिजाइंस के बारे में आपको डील करता है। ये 7 आपको जो है क्या मतलब है, ये आपको क्लियर बताया गया काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, और ये 7 के माने क्या हैं ये आपको क्लियर यहां पर आपको बताया गया है। और दूसरा ये आपको यहां पर सभी के बारे में क्या क्या है, ट्रेडमार्क सर्विसेज है ना, ये सारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है ना। विपो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इसका वेबसाइट ये है, जो भी जानकारी लेनी है ना, जो भी जानकारी लेनी है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, तो ये इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वर्ल्ड की सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, कॉपीराइट ट्रेड सेक्रेट इंटीग्रेटेड सर्किट है ना। ये 7 आपको दिया हुआ है। ये आपको उसका समरी जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपका तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको पहले आपको समरी में ही आपको लेके चलता हूँ, समरी आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ द आईपीआर। आप बोलिए। देखिए समरी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये जो टेबल दिखा रहा है आईपीआर का इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, सब्जेक्ट मैटर है, फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस है, रिलेटेड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है। ये सारे जो एग्रीमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे ना, ये सारे एग्रीमेंट्स ये यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर है ना। पेरिस कन्वेंशन है ना, ह्यूज एग्रीमेंट है, लोकार्नो एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट है, मैड्रिड एग्रीमेंट है, नाइस एग्रीमेंट है, वियना एग्रीमेंट है, लिस्बन एग्रीमेंट है, बर्ने कन्वेंशन है, रोम कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन है, ब्रुसेल्स कन्वेंशन है, बीपो कॉपीराइट ट्रीटी है ना, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है, यूरोपियन काउंसिल ऑफ डिटेक्टिव है, वाशिंगटन ट्रीटी है, ये ट्रिप्स है। तो ये सारे मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हुए हैं, जो पेटेंट में आपके संशोधन हुए हैं, ये सारे आपको दिए हुए हैं कि कहां पर आपको क्या वो होता है। उसका मेन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, कहाँ कौन सा अप्लाई होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या है ये आपको दिया हुआ है। देखिए ये आपको दिया हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई होगा, ये एग्रीकल्चर में अप्लाई होगा। एप्लीकेशन मेन जो है जरूरी है। इंजीनियरिंग में आने का जो मेन मकसद है ना कि वो एप्लीकेशन जाना जाता है, कि थ्योरी तो वो तो चलिए ठीक है, थ्योरी वही ठीक है, वो द पीपुल डजंट वांट टू बिकम ए रिसर्चर, वो उसमें बहुत टेढ़ी खीर है। वो एप्लीकेशन एरिया जानना चाहता है कि भाई वो इंडस्ट्री में कहाँ अप्लाई हुआ है, इंडस्ट्री में क्या उससे करेंगे। तो ये एप्लीकेशन जो मेन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है ना, तो ये आपको जरूरी है, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग में आपको यूज होगा। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या है, पैटेंट्स, यूटिलिटी मॉडल्स है ना। तो उसमें न्यू ऑब्वियस इन्वेंशंस कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। न्यू देखिए साफ लिख रहा है, न्यू न्यू होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कार को
कार का जो फेयर लगता है ना, प्रगति मैदान में लगता है, तो हर साल नई नई कार के कई मॉडल्स बाहर की कंपनियां आती हैं, अपना अपना कार का मॉडल जो है वहां पे निकालती है। तो रेफेल का भी जो शो हुआ था ना, रेफेल को कई बार बेंगलुरु में दिखाया था वो, तब जो है रेफेल को उड़ा कर दिखाया था बेंगलुरु में। एयर शो आपका रेफेल का कई बार पहले उसको करवाया गया, ट्रायल करवाया गया, और जितने भी एयर मार्शल है, रिटायर्ड एयर मार्शल इंडिया के जितने भी है, सबको बैठाया गया वहां पे कि भाई सारे आप एयर मार्शल यहाँ पे बैठ जाओ और आप देख लो ये जो है रेफेल को परचेज किया जाएगा। तो जितने एयर मार्शल थे उसको उसको बेंगलुरु बुलाया गया, बेंगलुरु में उसको दिखाया गया, और बेंगलुरु में हमेशा ये एयर शो होता रहता है। तो एयर शो में राफेल को कई बार दिखाया गया था उसको। उसके बाद जो है एयर मार्शल को लगा कि नहीं, इसको राफेल को खरीदने से इंडिया को बेनिफिट होगा, इंडिया कुछ कैपेबल बनेगा, तभी जो है राफेल को खरीदा गया, नहीं तो राफेल को खरीदा नहीं जाता। तो है कि नहीं? तो ये न्यू होना चाहिए, है ना, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आपको कैपेबल होना चाहिए। आपको उसमें पेटेंट के जो आपको पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने आपको बताया था ना कि यूटिलिटी होना चाहिए। भाई यूटिलिटी नहीं है, पीपुल को यूटिलिटी नहीं है, तो आपका इन्वेंशन किस काम का होगा भाई? तो पीपुल उसको जितना ज्यादा यूज करे तभी उसको उसको बोला जाता है कि हाँ वो जो है उसने कुछ आइटम बनाया है। पीपुल यूज ही नहीं करेगा, आप कर रहे हो कि भाई ये चीज हो रहा है वो चीज हो रहा है, अरे पीपुल को यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जरूरी है। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई होगा, एग्रीकल्चर में अप्लाई होगा, और ये आपको पेरिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन से आपको किया गया है। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिजाइन, ऑर्नामेंटल डिजाइन। वो आपको मैन्युफैक्चरिंग में, क्लोथिंग में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यूज होगा। इसी से एग्रीमेंट के अंदर किया गया। ये टेबल में पूरा समरी दिया हुआ है। ट्रेडमार्क्स, sign symbols of identify the goods and services, all industries, मैड्रिड एग्रीमेंट, नाइस एग्रीमेंट, वियना एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसके अंदर किया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, प्रोडक्ट नेम्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक रीजन ऑफ कंट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स एक्सेट्रा, लिप्सन एग्रीमेंट, ट्रिप्स। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी, कॉपीराइट एंड नगरिंग राइट्स, ओरिजिनल वर्क्स ऑफ द ऑथरशिप विल बी देयर। लिटरेरी ओरिजिनल वर्क होना चाहिए तभी बुक चलता है वो, है ना। रिसर्च पेपर जो छपता है ना, रिसर्च पेपर आईआईटी में करते हैं, एनटीयू सिंगापुर में, एआईटी बैंकॉक में, तो उसमें हर एक लाइन का प्रीलिम चेक होता है। प्रीलिम चेक होता है कि भाई उसमें कौन सा लाइन नकल किया गया है। एमटेक की जो थेसिस जमा होती है ना, उसमें पिलग्रिम चेक होता है। पीएचडी की थेसिस जमा होती है, उसमें पिलग्रिम चेक होता है। एक भी लाइन जो है वो मैच नहीं करना चाहिए किसी दूसरे थेसिस से, दूसरे थेसिस नहीं लेना चाहिए। तो ये ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथरशिप वो आपको जरूरी है। ओरिजिनल वर्क जो है ऑथर का होना चाहिए, तभी कॉपीराइट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये आपको लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, और ये प्रिंटिंग में, इंटरटेनमेंट में, ऑडियो वीडियो, मोशंस, पिक्चर्स, सॉफ्टवेयर्स, ब्रॉडकास्टिंग में आपको ये काम आएगा। जितने भी पिक्चर बनते हैं उसके पहले आप, वो किसी नॉवल पे बेस्ड होता है जनरली जो है ना, आप उसका सुनिएगा कि किसी नॉवल पे बेस्ड है। ये सारे पिक्चर, एक जो पिक्चर बना दिया ना तो वो कॉपीराइट हो जाता है, आप उसको दूसरा नहीं बना सकते। एक गाना जो गा दिया वो दोबारा उस गाना को नहीं गा सकता वो। तो ये आपको, ये जो आया था बर्ने कन्वेंशन से आया था, वो बर्ने कन्वेंशन से शुरुआत हुआ, उसके बाद रोम कन्वेंशन में उसके बारे में हुआ, और जेनेवा कन्वेंशन में हुआ, ब्रुसेल्स कन्वेंशन में हुआ, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी हुआ। वीपो परफॉर्मेंसेस एंड प्रोग्राम्स ट्रीटी हुआ, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ट्रिप्स हुआ। ये ट्रिप्स है, इसके बारे में आपको आपको दिया हुआ है ना। लिटरेरी आर्ट, आर्टिस्ट वर्क, है ना। स्विस जनरली प्रोडक्शंस, प्लांट 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 ब्रीडर्स राइट, प्लांट का जो फार्मर्स का होता है उसके बारे में है। न्यू स्टेबल डिस्टिंग्विशेबल प्लांट वेराइटी, नए नए प्लांट वेराइटी बनाए जाते हैं
है ना। प्लांट की नई वैरायटी निकाली जाती है, फसल की नई वैरायटी निकाल दी जाती है, जिससे कि जो है वो अच्छा हो। तो ये एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री के लिए आपको लागू होता है। ये कन्वेंशन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी आपको टिप्स में आपको किया गया था, ये आपको दिया हुआ है। दूसरा, डाटाबेस प्रोटेक्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के लिए होता है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किया हुआ था। यूरोपियन काउंसिल ऑफ डायरेक्टर ये से आपको किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट, ओरिजिनल लेआउट डिजाइन सेमीकंडक्टर के लिए होता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किया गया था। वाशिंगटन ट्रीटी ट्रिप्स में उसका जो है वो किया था। सेक्रेट बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑल इंडस्ट्री ट्रिप्स, ये आपको ट्रेड सेक्रेट के बारे में आपको दिया हुआ है। सेक्रेट बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑल इंडस्ट्रीज में ये आपको लागू होता है। ट्रेड सेक्रेट, ट्रेड सेक्रेट आपको सभी बिजनेस में लागू होता है। आप कहते नहीं है कि ये इस एरिया में ये इस दुकान की मिठाई ज्यादा चलती है ना, तो ये ट्रेड सेक्रेट ही है ना, वो ट्रेड सेक्रेट ही है जो है। तो ये सारे बिजनेस में लागू होते हैं, ऑल इंडस्ट्री में लागू होती है। सेक्रेट सेक्रेट बिजनेस इंफॉर्मेशन है ये सभी जगह लागू होती है। तो ये था आपका एक टेबल था, टेबल का सारा वो निचोड़ था। उसके पहले आपको ये सातों के बारे में पूरा क्लियर डिटेल आपको बताया गया है ना। पहला है पेटेंट। पेटेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन मे बी प्रोडक्ट और प्रोसेस। ये प्रोडक्ट इनोवेशन होता है, प्रोसेस इनोवेशन होता है। इनोवेशन दो तरह के होते हैं, प्रोडक्ट का इनोवेशन होता है, प्रोसेस का इनोवेशन होता है। तो प्रोडक्ट के लिए भी मिलेगा और प्रोसेस के लिए भी बनेगा। कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया, आइटम बनाया, तो उसको इनोवेट किया आपने, है ना। आपने इर्गोनॉमिक्स के करके, इर्गोनॉमिक्स का मतलब कंफर्टेबल टू द ह्यूमन, उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाया। दूसरा प्रोसेस, प्रोसेस प्रोसेस जो है, जो उसका बनाने का ढंग है उसको मॉडिफाई कीजिए। इंडस्ट्री में जो एक स्टेप में तो कोई आइटम बनता नहीं है, वो 10 मशीन में जाएगा, 15 मशीन में जाएगा। तो उसका प्रोसेस रूटिंग को आप ठीक कीजिए, उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, उसका प्रोडक्शन प्लानिंग को कंट्रोल कीजिए, है ना, ऑप्टिमाइज कीजिए। ये कहा जाता है जिससे कि कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। कोई आइटम होता है ना, कॉस्ट, उसको मास कस्टमाइजेशन बोलते हैं। मास मास कस्टमाइजेशन बोलते हैं। तभी मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, है ना। जैसे लक्स है, ये लगातार इसका मास प्रोडक्शन होता रहता है। इसके जो मशीनरी है ना, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। वो स्टैंडर्डाइज्ड है, वो उसने स्टैंडर्डाइज मशीनरी रख दी है, और वहां प्रोसेस आपका लगा हुआ है, ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इस मशीन से इस प्रोसेस में जाएगा, उस प्रोसेस में जाएगा, और वो आपको निकलता रहता है। तो ये आपको एक तो प्रोडक्ट के लिए देता है और दूसरा प्रोसेस के लिए देता है ना। एंड विच गिव्स द न्यू वे प्रिपेयरिंग प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, है ना। इट प्रोटेक्ट्स नोवल इन्वेंशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर ड्यूरेशन ऑफ द 20 ईयर्स। 20 साल के लिए आपको मिलता है पेटेंट, आपको 20 साल के लिए मिलेगा। 20 साल के लिए बाद जो है उसको कोई दूसरा बनाता है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। वो आपका पेटेंट, आपका राइट आपको खत्म हो जाएगा। 20 साल के बाद दूसरा जो है कॉपी कर सकता है। तो इसीलिए गाड़ियां क्या करती है, हर साल नए नए आपको मॉडल निकालती रहती है, नया नया टेक्निक। अभी अभी B6 इंजन का भी अभी चल रहा है कि पोल्यूशन फ्री इंजन का चल रहा है। तो ये आपको 20 साल के लिए आपको मिलता है ना। इट इज ए टेरिटोरियल प्रोडक्शन एंड कैन बी सोल्ड और लाइसेंस्ड। ये सोल्ड किया जा सकता है, लाइसेंस्ड किया जा सकता है ना। तो patent protection implies that invention cannot be commercially made, used, distributed or sold without patent owner's consent. patent owner consent के
कमर्शियली मेड नहीं किया सकता है, यूज नहीं किया सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया जाता है और सोल्ड नहीं किया सकता है। ये आपको ए पेटेंट ओनर हैज राइट्स टू डिसाइड हु मे और मे नॉट यूज द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन फॉर द फील्ड इन विच द इन्वेंशन इज प्रोटेक्टेड। प्लांट प्रोवाइड्स इंसेंटिव to the creator for his invention. Filing of patent application to patent office is mandatory. पेटेंट एप्लीकेशन के बारे में ये तो हमने डिस्कस किया ही पेटेंट ऑफिस में। हाँ बताइए। अटेंडेंस में ले लेता हूं, अटेंडेंस में सभी का लेके जो जो प्रेजेंट हैं उनको क्लियर कर देता हूं। अभिषेक दुबे जी 02, आकाश पवार जी 03, चंदन शाह जी 08, हिमांशु जी 17, हृदय जी 19, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक प्रासर जी, कौशल जी 25, नंदनी जी 29, राहुल जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54, रौनक जी 39, तो 16 पार्टिसिपेंट्स टुडे आर पार्टिसिपेटिंग। 16 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रौनक कुमार जी 39, ऋषभ नायक जी 54, रामदत्त भट्ट जी 38, राहुल जी 32, नंदनी जी 29, कौशल जी 25, कार्तिक प्रासर जी, जैनेश चौहान जी, हृदय जी 19, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, आकाश पवार जी 3, अभिषेक दुबे जी 2, जितेंद्र राणा जी 20। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अपना ही नाम बता रहा था सर, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। अच्छा हाँ 17 आ जाएंगे, फिर 17 पार्टिसिपेट्स हैं जो है, 17 पार्टिसिपेट्स जो है आपके यहाँ पर हैं, तो ये सभी का इसमें है। तो ये जो है ये आपका असाइनमेंट 1 का ही आपको सॉल्यूशन जो आपको मैं दिखा रहा था ना, जो असाइनमेंट 1 का बिल्कुल उसी से राइट क्लियर कट आपको जो लेक्चर नोट्स आपको दिए गए हैं बिल्कुल उसी से दिया गया है और अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सिलेबस दिया गया है, इसीलिए आपको लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये आपका हम लोग पेटेंट के बारे में बात कर रहे थे, है ना, पेटेंट के बारे में बात कर रहे थे। पेटेंट के बारे में क्या पेटेंट है वो क्लियर कट आपको यहाँ पर आपको डिफिनेशन दिया गया है ना, यहाँ भी आपको बताया गया है। देखिए, इन ऑर्डर टू गेट ए पेटेंट फॉर इन्वेंशन द इन्वेंशन हैज टू बी पेटेंटेबल। पेटेंटेबल का मतलब है नोवेल होना चाहिए, नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना ही चाहिए, उसमें यूटिलिटी होना चाहिए, पीपल को यूटिलिटी होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। ये आपको एंड एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड इन द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस में फाइल करके वहां से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपको वो आपको मिलेगा। इन्वेंशन में भी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और प्रोसेस, है ना, तभी आपको मिलेगा। पेटेंट रिवार्ड डिस्क्लोजर रेदर देन सेक्रेसी, पेटेंट आपको रिवार्ड करता है ना। पेटेंट डॉक्यूमेंट आपको पब्लिश किया जाता है, पेटेंट डॉक्यूमेंट इज पब्लिश्ड एज एन एप्लीकेशन, है ना। पेटेंट आर ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन रिलेटेड टू प्रोसेस, प्रोडक्ट, apparatus, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन।
ये इन्वेंशन आपको प्रोसेस में दिया जाएगा। कोई प्रोसेस से को आप बनाए हैं कि उससे कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मिलेगा कि इस प्रोसेस से आप बना रहे हैं, उस प्रोसेस को कोई यूज नहीं कर सकता है। प्रोडक्ट में मिलेगा। कोई एपरेटस आपने बनाया है उसके लिए मिलेगा, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जो है उसके लिए आपको मिलेगा, है ना। तो ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क, विपो जो डिफाइन करता है, इट इज अ डिस्टिंक्टिव साइन विच आइडेंटिफाइज सर्टेन गुड्स और सर्विसेज। ये ट्रेडमार्क सर्विस मार्क क्या है ना कि कोई कोई आइटम का वो एक तरह से वो चूंकि वो इन्वेंशन करता है, तो वो उसके पास जो है उसके पास वो सारी जानकारी रहती है ना। तो उस इसी से उसका जो सर्विस का जो है कहलाता है ट्रेडमार्क, वो आपको उसी से आपको ट्रेडमार्क का नाम आ जाता है वो, है ना। जैसे आपको आ गया फेविकॉल। फेविकॉल का मतलब ही है वही, फेविकॉल इंडस्ट्री है। फेविकॉल का मतलब है कि उसी के लिए यूज किया जाता है वो। आप फेविकॉल दूसरा आप देखिएगा कि है ही नहीं, फेविकॉल है ही नहीं, है नहीं। तो ये फेविकॉल आप जैसे ही बोलते हैं तो आदमी को दिमाग में आ जाता है कि वो क्या कह रहा है। तो ये यही इसी को नाम ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क बोलते हैं, सर्विस मार्क बोलते हैं, है ना, है ना। ट्रेडमार्क बोलते हैं, सर्विस मार्क बोलते हैं जो है। तो फेविकॉल कहने का मतलब ही है कि वही वो क्या कह रहे हो। ट्रेडमार्क प्रोवाइड्स आइडेंटिटी ओरिजिन ऑफ ए प्रोडक्ट, वो ओरिजिन को बताता है ना। ये ट्रेडमार्क जो प्रोडक्ट ब्रांड गुड सर्विसेज के लिए दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है, एंड कैन बी रिन्यूड और रिन्यूड फॉर द प्रॉपर्टी। जैसे एमसील का नाम लेते हैं, एमसील का नाम लेते ही आपको जो है वो आपको आ गया कि वो ट्रेडमार्क है वो एमसील। एमसील का मतलब है कि वो चिपकाता है, बस यही है जी वो एमसील। एमसील वो एक इपॉक्सी कंपाउंड है एमसील। एमसील दूसरा आपको मिलेगा ही नहीं मार्केट में। तो ये सारे ट्रेडमार्क हैं, ये सर्विस मार्क हैं, ये आपको ओरिजिन बताता है। यूजिंग मार्क्स एज ए ट्रेडिशनल ओरिजिन फ्रॉम यूएस, ब्रिटेन, इंडिया, चाइना, विच इनेबल्स द क्राफ्ट्समैन टू सेल देयर प्रोडक्ट बियॉन्ड देयर लोकेलिटी, है ना। आप लोकेलिटी के बाहर जो है उसको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज सकते हैं। बायर्स भी बिवेयर रहते हैं कि भाई नहीं, उसका जो है ट्रेडमार्क है, उसका सामान ठीक है, दूसरा का सामान ठीक नहीं है। ट्रेडमार्क्स रिवार्ड मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी गुड्स, वो आपको मैन्युफैक्चरर को रिवार्ड करता है। हु प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी गुड्स, जो हाई क्वालिटी गुड्स आपको प्रोवाइड करता है। एंड रिजल्ट दे स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्टिमुलेट करता है। ट्रेडमार्क का मतलब यही है कि वो जो है हाई क्वालिटी गुड्स का प्रोड्यूसर है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को वो बढ़ाता है ना। इन शॉर्ट में ट्रेडमार्क एनी साइन that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from the goods of its competitors। यही उस ट्रेडमार्क का मतलब हुआ। एक साइन है जो इंडिविजुअलाइज करता है गुड्स का एक एंटरप्राइज को, और डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द गुड्स ऑफ द अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के गुड्स से उसको डिस्टिंग्विश करता है ना। ट्रेडमार्क्स में आपको क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पे सारा दिया हुआ है। 5 चीजें आती हैं, ये आपको दिया हुआ है। वर्ड्स, कंपनी नेम, सरनेम, ज्योग्राफिकल नेम्स और एनी अदर सेट ऑफ द वर्ड्स, स्लोगन्स, लेटर्स एंड न्यूमरल्स, either letter or numeral or in combination of the both, devices, fancy devices, drawings, symbols, logotype labels, colored marks, 3-dimensional signs or double signs, sound marks. Thus, trademarks identify a unique source of goods or services with a protected name, symbol, or combination. Marks are used to differentiate between goods and services.
इमेजिन ऑफ द ट्रेडमार्क, ये आपको ट्रेडमार्क आपको बताता है। सिंबल मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे ही आप एमसील का नाम ले लिए, बस वही है, दूसरा मार्केट में है ही नहीं, वो आपको ट्रेडमार्क है। फेविकॉल का मतलब वही है, दूसरा कुछ मार्केट में है ही नहीं, है ना। तो ये आपको, ये ट्रेडमार्क का मतलब यही है। ट्रेडमार्क जो मिलता है गुड सर्विसेज 10 साल के लिए मिलता है, और इसको रिन्यू किया सकता है, और रिन्यू उसको किया जा सकता है। वो कहाँ का ओरिजिन है उसको बताता है, वो किस कंपनी का है, इंडिया का है कि चाइना का है, ब्रिटेन का है कि यूएस का है, किस कंपनी का बना हुआ है। और ये आपको उसको हेल्प करता है कि भाई वो इंटरनेशनल ट्रेड कर पाए, दूसरी जगह उसको कर पाए, उसको ये हेल्प करता है। वो ट्रेडमार्क जो है उसको